बीजेपी और शिवसेना की इन दोनों ही पार्टियों में अब एक नया पेंच फंस गया है। कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शिवसेना का कोई नेता उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होगा। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने सम्मानजनक व्यवहार हमारे साथ नहीं किया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, तब वहां पर शिवसेना का कोई नेता नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने उद्धव सहित शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं को न्योता भेजा है कि जिस समारोह में शिवसेना का मान सम्मान अगर नहीं मेंटेन हो रहा है, तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे विधायक के मन में तैयार हुआ। और इसलिए सब लोगों ने सोचा कि अपमान का सवाल नहीं, एक अवमान करने की जो जिस तरह से बात हुई वो सब लोगों को मंजूर नहीं हुई। लेकिन विधायक राउत ने लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि शपथ ग्रहण में नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि वो विपक्ष में बैठने का मन बना चुके हैं। तो क्या कल आप शिवसेना ऑपोजिशन में बैठेगा? अभी तक कुछ उसके बारे में अभी टाइम है, निर्णय लेने के लिए टाइम है। शिवसेना शुरू से कह रही है कि गठबंधन के मुद्दे पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन उद्धव बीजेपी की बेरुखी देखकर खामोश हैं। बस सामना के जरिए अपने मन की बात कह रहे हैं। अल्पमत की सरकार से सत्ता का भोग लेना संविधान विरोधी है। क्या अहरे गहरे से समर्थन लेकर चलेगी सरकार? उद्धव के इस सवाल का बीजेपी खुलकर जवाब नहीं दे रही है। ऊपर से दिग्विजय सिंह जैसे नेता उनके दर्द को और बढ़ा रहे हैं। शिवसेना कैबिनेट में शामिल होने के लिए घुटनों के बल पर आ चुकी है। कहां गया वो मराठा गौरव जिसकी बात शिवसेना करती थी? तो एक तो इस कार्यक्रम में शिवसेना के नेता नहीं पहुंचेंगे, वहीं इस समारोह में जो खर्चा हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सवाल उठाया है कि करोड़ों का खर्चा शपथ ग्रहण समारोह पर क्यों? महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40,000 मेहमान हिस्सा लेंगे। इसके लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वानखेड़े स्टेडियम की इन तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के आला नेताओं के साथ टोपी लगाए दिख रहे हैं मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, जिन्हें सौंपा गया है मंच से लेकर पूरे स्टेडियम को सजाने का जिम्मा। क्या खासियत है? हमने ये सुना है कि कई सारे एलसीडी जो कभी भारत में कभी लगाए नहीं गए, ऐसे एलसीडीज यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि भारत में एलईडी नहीं है। भारत अभी बहुत आगे गया है, बट ऐसे टाइप के कार्यक्रम में इतनी बड़ी लंबी लेवल की 150 फुट बाय 30 फुट की एक शासकीय कार्यक्रम में, और वो भी महाराष्ट्र के ओथ सेरेमनी में, शपथ विधि में पहली बार हम लोग यूज कर रहे हैं। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन समेत करीब 4,000 वीवीआईपी मेहमानों को न्योता भेजा गया है। उन्हें मंच के ठीक सामने बैठाने का इंतजाम किया गया है। वो है सोफे जो रखे हुए हैं वो हिस्सा, यहाँ पे वीवीआईपी बैठेंगे, यानी कि जो 4,000 से ज्यादा वीवीआईपीओं को जो है इनविटेशन दिया गया हुआ है, जिसमें क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर, गायक, एक्टर, बड़े बड़े व्यापारी शामिल हैं। वो तमाम लोग आगे बैठने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा लोग नागपुर से आ रहे हैं। हालत यह है कि रेल में टिकट नहीं है और मांग की वजह से 5,000 रुपए का हवाई टिकट अब 15,000 का हो गया है। मेहमानों में सबसे खास होंगे देवेंद्र फडणवीस के साथ पढ़ने वाले दोस्त, जो नागपुर से अपनी कार से रवाना हो चुके हैं। 1985 में देवेंद्र फडणवीस के साथ हाई स्कूल पास करने वाले ये दोस्त 850 किलोमीटर का सफर करके शपथ ग्रहण समारोह के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंच रहे हैं। फ्लाइट में कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, रिजर्वेशन कुछ मिल नहीं रहा है, और वहां जाना है, पहुंचना है, उसको शपथ लेते हुए हमको देखना है। हमारे दोस्त को चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हुए हमको देखने का है, इसलिए हमको जाना है, इसलिए हम सब गाड़ी से निकल रहे हैं। इस भव्य आयोजन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं और इसी के साथ ये आरोप लग रहा है कि इस आयोजन पर बीजेपी 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। कांग्रेस उठा रही है सवाल। एक राजा के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, उस पर करोड़ों रुपए न्यौछावर हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी इतने पैसे कहां से ला रही है? राज्य का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट कहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में एक निर्धारित मर्यादा के तहत पैसे खर्च होंगे। इसका मतलब सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है, तो कौन खर्च कर रहा है? कार्यक्रम सरकार का है और सरकारी न्योता सभी को जा रहा है, और सरकारी खर्चे की जिम्मेदारी सरकार के जो भी ऑडिटर्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो करने वाले हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पहली सरकार को यादगार बनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।